मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे प्रताप, आपका स्वागत करता हूं। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वही आशियां बनाने की। यह है आज के मेहमान का स्लोगन। तो चलिए इनसे मिलें और बातचीत का सिलसिला शुरू करें। सर, आपका इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दीजिए, दर्शकों को दीजिए। नमस्कार प्रताप जी, आपके ऑडियंस को और आप सभी को। जी, मैं मेजर डॉक्टर शशि भूषण शर्मा, मैं भारतीय थल सेना में 15 वर्ष मैंने अपनी सेवाएं दी, वर्ष 1990 से लेकर 2005 तक, और उसके पश्चात सितंबर 2006 से फरवरी 2023 तक मैं डायरेक्टली रिक्रूटेड डिप्टी रजिस्ट्रार था LNIP ग्वालियर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय है। जी, संक्षेप में 15 वर्ष भारतीय थल सेना में जी, और 17 वर्ष एज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर LNIP ग्वालियर में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो सर, ये तो हुई आर्मी की बात और फिजिकल कॉलेज की बात। तो पहले हम आर्मी की तरफ चलेंगे और फिजिकल कॉलेज की तरफ भी चलेंगे। तो चलिए अब मेजर साहब के साथ आर्मी लाइफ की तरफ चलें और सर के एक्सपीरियंस शेयर करें। बताएं सर। जी, तीनों आर्म फोर्सेज में, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में जो है सिलेक्शन के समय ही 16 ONQs के लिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड देखता है, और वहाँ का अनुशासन, पंक्चुअलिटी, देशभक्ति और डिपेंडेबिलिटी, ये जो क्वालिटीज हैं ट्रेनिंग के दौरान ही और सेवा के दौरान आपने कूट कर बढ़ती जाती हैं। वहाँ का जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, जो एम्बियंस है, वहाँ आप पॉजिटिव सोचते हैं और किसी भी गिवन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, मैक्सिमम आउटपुट बिना किसी गलती के। हर बार चाहे वो एक चीज आपको 100 बार उसकी पुनरावृत्ति करनी पड़े और बिना गलती आप कर सके। आपके ऊपर गोले गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन आपको अपना जीवट, अपना बैलेंस, अपना स्थिति छोड़नी नहीं है और हर हालत में विजय पानी है स्थिति पर, दुश्मन पर। अब सबसे आगे की बातचीत करते हैं। तो सर, आर्मी से अगर हम आपके साथ चलेंगे फिजिकल कॉलेज में, जहां पर रजिस्ट्रार रहे, डिप्टी रजिस्ट्रार रहे, तो उसके बारे में बताइए। मैं 2006 सितंबर में डायरेक्टली रिक्रूटेड डिप्टी रजिस्ट्रार मैंने ज्वाइन किया था। 1998 और 2002 के बीच LNIP ग्वालियर की स्थिति काफी खराब हो गई थी अराजकता के कारण। जनरल युवराज मेहता सर ने सिलेक्शन करके मेजर जनरल शिवनाथ मुखर्जी को वाइस चांसलर के तौर पर भेजा। उनका कार्यकाल मार्च 2005 से सितंबर 2010 तक रहा। तो इस 5 वर्ष के दौरान मैंने उनका दाहिना हाथ बनकर LNIP में काम किया। अरे वाह। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति ला दी। 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 50 मीटर्स ओपन स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल और 6 हॉस्टल्स अलग अलग, बहुत सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनवाए। और रीजनल सेंटर्स हमारी 5 खोलने की योजना मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हो गई थी, लेकिन 5 वर्ष के बाद हमें पूर्ण आशा थी कि जनरल मुखर्जी को दूसरा टेन्योर प्राप्त होगा, किन्हीं कारणवश वो नहीं हुआ और हम NERC गुवाहाटी ही खोल पाए। 4 सेंटर्स जो रीजनल सेंटर्स हैं LNIP ग्वालियर के, वो खुल नहीं सके। उस दिशा में अभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो उस समय बहुत ही आसानी से हो जाता। जनरल मुखर्जी के मार्गदर्शन में मैंने सारी ड्राफ्टिंग और सारा स्पोर्ट्स सेक्रेटरीज हैं जो अलग अलग राज्यों के, उनसे करके और स्थिति ले ली थी। देहरादून, हैदराबाद, रांची और बेंगलोर में हमारी योजना थी कि LNIP के रीजनल सेंटर्स खोले जाएं। जी सर। तो ये रहा आपका स्पोर्ट्स फील्ड में आपका अचीवमेंट और आपका प्रयास। तो मेजर साहब, आप ये बताइए कि जो युवा श्रोता हैं या जो और भी श्रोता हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे देश का जो युवा है वो सभी प्रतिभाओं से परिपूर्ण है और बहुत पोटेंशियल है उसमें। लेकिन कसौटी यही है कि वो जो सोशल मीडिया और मोबाइल के अवगुण हैं उनकी तरफ ना जा करके गूगल से और अन्य साइट्स पे अच्छा जाके अपना ज्ञान प्राप्त करे। पहले किसी भी युवक के सामने जो एक दिक्कत रहती थी कि उसको इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो किस लाइब्रेरी में जाए, पुस्तक प्राप्त करे, जर्नल्स, मैगजीन्स, एक
नॉर्मल युवक की पहुंच से बाहर रहते हैं अच्छे जी। लेकिन अभी सभी चीजें सटीक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आपको गूगल के माध्यम से प्राप्त है। तो मैं सभी युवाओं से, विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वो उसका सदुपयोग करें जी। और ड्रग्स, पॉर्न और ऐसे जो नेगेटिव नकारात्मक चीजें हैं इनसे दूरी बनाए रखें और सकारात्मक दिशा में समाज, देश, अपने परिवार के लिए प्रयास करें। जी जी, ये मेरा मैसेज है जी सभी छोटे भाइयों बहनों के। जी चलिए, अब मेजर साहब से उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सर बताएं, फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे और क्या चल रहा है अभी आपका वर्क ऑर्डर? हाँ, मैं फरवरी 2023 में LNIP से सेवानिवृत्त हुआ जी। उसके पश्चात मेरे पास सेना के दौरान ही मैंने PhD और LLM की अर्हताएं प्राप्त की थी जी। तो मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर वेरी नाइस, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ, मेरा काफी वाइड बैकग्राउंड है। अरे वाह, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज मेरे पास PhD है, LLM है जी, और हिंदी साहित्य में और बल्कि कंपैरेटिव लिटरेचर में मुझे बहुत गहरे से रुचि है, जानकारी है जी। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अभी हाल ही में DPS ग्वालियर गया था। अरे वाह, अभ्यास ट्यूटोरियल्स का एनुअल डे था, उसमें भी मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था जी जी। और लगभग अपने 18 वर्ष के ग्वालियर प्रवास में जी मैं 500 जगह अपना मोटिवेशनल स्पीचेस जी और सेमिनार्स और इस प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुका हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जी। और मैं किसी भी एक स्थान पर 4 वर्ष से ज्यादा नहीं रहा जी। मेरा विद्यार्थी जीवन में सिर्फ बेंगलोर 11 वर्ष जी और दिल्ली 11 वर्ष, इनके अलावा मेरा सबसे लंबा प्रवास ग्वालियर में ही रहा है जी। तो ग्वालियर चंबल का पानी और गंगा जमुना का दोआब जी जी, इनके बीच जो परस्पर आकर्षण है, बहुत अच्छी बात है। मैं उसका मुरीद हूँ जी सर, और मेरे व्यक्तित्व में भी ये बातें झलकती हैं जी जी। तो श्रोताओं, ये थी मेजर साहब से बातचीत। उम्मीद है आपको बातचीत पसंद आई होगी। तो मेजर साहब, हमारे श्रोताओं की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अब मुझे अनुमति दीजिए और अगले अंक में किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।